गाय के साथ बछड़ा भी जा रहा है जी। 10 मिनट बाद उस बछड़े को देखा तो मैं चारों पारों के साथ चित्त पड़ा हुआ है। हाँ। देखा तो पूंछ भी खून में, पैर भी खून में। खून से उसके इलाज कराया, इलाज होने के बाद फिर डॉक्टर बाद में 10 दिन बाद बोलता है बाबा इसका पैर सड़ गया है, इसका पैर कटवाना पड़ेगा। सब गोविंद है, गोविंद ही करेगा, उसके परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। दो भुजी संसार में स्वार्थी है, मैं तो चतुर्भुजी में विश्वास करता हूँ। हमको कोई जरूरत नहीं पड़ रही है गौवंश के लिए। थोड़ा हमारा लाइट आ जाए, जानवर कम से कम सुखी बैठे, हम देखें उसे क्या दिख रहा है, बैठा है अंधेरे में, क्या मालूम कौन गिर पड़ा, विकलांग वैसे ही हमारा जानवर है। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो कोई भी अड़चने, कोई भी बाधाएं आपके सामने नहीं आ सकती हैं। आज हम आपको इस तरह की दृश्य दिखाने वाले हैं, इस तरह की बात बताने वाले हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार ये जो बाबा हैं इन्होंने ये सारा काम कैसे किया। ना तो इनके पास किसी तरह की सुख सुविधाएं हैं, ना इनके पास किसी तरह का कोई इंतजाम है, और ना ही पैसे का कोई जरिया है कि जिसकी वजह से ये इस तरह के इंतजाम कर पाए। लेकिन सिर्फ इनकी जो भावनाएं हैं, इनका जो दृढ़ निश्चय इन्होंने किया, उसको लेकर आज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो बाबा है ये मथुरा से कहीं ना कहीं ग्वालियर आए थे, और ग्वालियर आने के बाद आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक गौवंश का जो बच्चा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उसका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने के बाद जो चोटिल है वो बच्चा हो जाता है, और उसमें एक्सीडेंट में उसका एक पैर जो है वो यहाँ पर चला जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हालत, इसका नाम भी बाबा ने यहाँ पर रखा हुआ है, इसका नाम है सुरभि। और इसी तरह के तमाम बच्चे हैं यहाँ पर, तकरीबन 10 से 12 गौवंश हैं जिनकी देखभाल जो बाबा है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो बाबा है ये ग्वालियर के नहीं है, ये मथुरा से आए हैं, और यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है इन्होंने करी है नगर निगम के द्वारा। एक तरफ हम आपको लगातार ग्वालियर में जिस तरह की गौवंश की स्थिति बनी हुई है वो आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के बीच ये बाबा जो कि मथुरा से हैं, उन्होंने यहाँ पर गाय के लिए किस तरीके से इंतजाम किए हैं। और न सिर्फ ये गौवंश जिनकी आज ग्वालियर में जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है, इनकी जो दुर्दशा है वो लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि जो बाबा हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इन बच्चों को रखने के लिए और जो भी गौवंश है उनको रखने के लिए जो इंतजाम है वो किए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि बाबा की एक ये छोटी सी कुटिया है जो इन्होंने बनाई है, जिसमें आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर करके बाबा ने अपनी जो दिनचर्या है उसका यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो करते हैं। और बाबा पूरे संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवन भी बाबा करते हैं, और बाबा ने किस तरीके से यहाँ पर अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी किया हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें कि लेकिन एक बहुत ही दुखद चीज़ जो निकल कर आ रही है, बाबा ने जैसे तैसे यहाँ पर लाइट का प्रबंध किया था, उसको यहाँ पर लाइट भी नगर निगम के द्वारा कहीं ना कहीं काटने का जो काम है वो कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इनके पास जैसे भी इंतज़ाम है, बोरी कट्टा इस तरह की चीज़ें रख रखी हैं, और बाबा ने यहाँ पर जो असहाय या जो चोटिल गाय हैं उनकी यहाँ पर इलाज के लिए किस तरीके से हीटर रखा हुआ है, और यहाँ पर ये मैट बिछाया हुआ है ताकि यहाँ पर जो गौवंश है वो आराम कर सके। आप देख सकते हैं कि बाबा ने छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर गाय के लिए, चारा हो या फिर यहाँ पर सब्जियाँ जो हैं वो जुटाई हैं। गाय के गोबर का भी किस तरीके से इस्तेमाल जो है बाबा करते हैं, और उनसे उपले बनाकर जो हवन है वो भी बाबा के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। बाबा ने किस तरीके से यहाँ पर अपने खान पान का इंतज़ाम जो है वो भी किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो कोई चीज़ उनके लिए अड़चन नहीं बन सकती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़ारों रुपए, लाखों रुपए जो खर्च करने की बात
सरकार के द्वारा की जाती है गौवंश के लिए। आज उन गौवंश की स्थिति बेहद दयनीय है, लेकिन वही बाबा जी, आज हम उनसे बातचीत भी करेंगे। आज हम उनकी बातचीत में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बाबा, किस तरीके से आपको ये गौवंश जो है वो यहाँ पर मिले और उसके बाद आपने किस तरीके से उनको देखा और क्या आपके अंदर भाव आया, आपने उनका इलाज करवाया, किस तरीके से किया, आप बताइए। मैं ग्वालियर में आया तो मैंने असहाय जानवर को देखा, जी गाय के साथ बछड़ा भी जा रहा है। जी 10 मिनट बाद उस बछड़े को देखा तो मैं चारों पारों के साथ चित्त पड़ा हुआ है। हाँ। देखा तो पूंछ भी खून में, पैर भी खून में। खून से उसके इलाज कराया, इलाज होने के बाद फिर डॉक्टर बाद में 10 दिन बाद बोलता है बाबा इसका पैर सड़ गया है, इसका पैर कटवाना पड़ेगा। तो हमारे एक विवेक शर्मा जी हैं, उनको मथुरा भेजा, 4 पहिए की गाड़ी से वो मथुरा ले गए। वहाँ प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन कराए गए बछिया के साथ। उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ, पैर कटा, उसका बराबर इलाज चल रहा है, दवाई मेटम सब कुछ सही तरीके से चल रहा है भगवान की कृपा से। बाबा जी, किस तरीके से आप सारा इंतजाम करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई इंतजाम भी यहाँ पर नहीं है, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, तो कैसे आप कैसे खाना वगैरह कैसे करते हैं आप सब कुछ? लाइट नहीं है, लाइट के लिए सिलेंडर मंगवा लिया एक भगत से, सिलेंडर में गैस जली है, सिलेंडर चला लेता हूँ। कंडी हमारी गाय की हो जाती है, उससे धुना जला के अपनी रोटी बना लेता हूँ। चलता रहता है ऐसे भगवान की कृपा से। सब गोविंद है, गोविंद ही करेगा, उसके परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। 2 भुजी संसार में स्वार्थी है, मैं तो चतुर्भुजी में विश्वास करता हूँ। नमो नारायण। शासन की तरफ से कोई आपको इंतजाम यहाँ पर करके दिए गए? शासन ने लाइट नहीं थी। नमो नारायण। कोई इंतजाम आपको नहीं करके दिए अभी गए? कोई इस्लाम नहीं शासन का। गौवंश की आज जो स्थिति है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं ग्वालियर शहर में? या गौवंश की ग्वालियर में सेवा हो रही है, पर ठीक है, मेरी नजर में तो मुझे तो दुखी दिखाई दिया, जानवर दुखी दिया तो मैं सेवा में तैयार हूँ। अब जितनी छोटी पूरी हो रही है कर रहा हूँ और अपना आनंद ले रहा हूँ। उसी में जीवन है, बाकी जीवन व्यर्थ है। कितने दिन हो गए हैं बाबा जी आपको? अभी मुझे ग्वालियर में ये गौवंश के शायद तो 15-16 दिन हुए हैं, अथवा पहले तो मेरा साधु साई में वितरण जीवन चल रहा था। पर दुखी जीवन को, साथी को देख के, गौवंश को देख के दर्द होने लगता है, मन रोने को होता है, अथवा और कुछ बोलने की क्या है। जरूरतों की चीजें जो है आपको अभी यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, क्या क्या चाहिए आपको? हमको कोई जरूरत नहीं पड़ रही है गौवंश के लिए। थोड़ा हमारा लाइट आ जाए, जानवर कम से कम सुखी बैठे, हम देखें उसे यहाँ दिख रहा है बैठा है, अंधेरे में क्या मालूम कौन गिर पड़ा, विकलांग वैसे ही हमारा जानवर है, उसको नजर में देखना चाहिए। और भूसा पानी कोई ना कोई देता, नहीं तो मंगवा लेता हूँ, भगवान देता है इतना 10-20 रुपए, वही 100 रुपए का जानवर हमारा भूसा खाता है, बाकी हमारी कोई व्यवस्था नहीं। पैसों का इंतजाम वगैरह कैसे करते हैं? कोई पैसों के लिए अभी भाई साहब आए, उन्हीं ने हमारा रिचार्ज किया, वो भी नहीं था मेरे पास। तो ओम नमो नारायण।